हेलो फ्रेंड, एज्योर क्लाउड कंप्यूटिंग के इस सीरीज में आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एज्योर वर्चुअल नेटवर्क के बारे में। एज्योर वर्चुअल नेटवर्क की बात करें हम तो ये हमारे एज्योर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर टेक्नोलॉजी का ये एक मेन कड़ी होती है। अगर आप एक एग्ज़ाम लिखने वाले हो, राइट, माइक्रोसॉफ्ट का, या फिर आप एज अ क्लाउड इंजीनियर काम करने वाले हो, कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आप मार्क्स की बात करोगे, उसमें अगर इसके देखोगे तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा मार्क्स का नंबर आता है इस पार्ट से। एजोर नेटवर्किंग से बहुत सारे इसमें टॉपिक अलग अलग हैं, ये जिसमें राइट लोड बैलेंसर से लेके राइट वीनेट कनेक्टिविटी पेयरिंग, ये सभी कहीं ना कहीं एक नेटवर्क का पार्ट होता है। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे आने वाले सीरीज में, राइट ना। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिक नेटवर्क कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है हमारे एज्योर पोर्टल पे, एज्योर पोर्टल के माध्यम से कैसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर डेटा सेंटर के अंदर हम राइट कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं वर्चुअल नेटवर्क को, और क्या होता है, कैसे काम करता है। आज की वीडियो में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन नहीं, लैब नहीं देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो एज्योर माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर डेटा सेंटर से पहले, मतलब क्लाउड से पहले, हम ऑन प्रेमिसेस की बात कर लिया जाए यहाँ पे कि ऑन प्रेमिसेस में एक नेटवर्क कैसे काम करता है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बनाया है, आप समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क अगर मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर आपके पास है, राइट, उसमें कुछ भी आपने कोई भी एप्लीकेशन या सर्विसेज आपने कॉन्फ़िगर किया है, अगर उसमें नेटवर्क नहीं है तो फिर उस सर्वर का या उस कंप्यूटर का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना तो आपके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अदर कंप्यूटर से इसकी कनेक्टिविटी हो पाएगी, और ना तो बाहरी कंप्यूटर से कनेक्टिव हो पाए, बाहर ऑर्गेनाइजेशन में इससे कोई कनेक्टिविटी हो पाएगी, तो उस एप्लीकेशन का या उस सर्वर का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, राइट। तो या तो इनसाइड नेटवर्क या आउटसाइड नेटवर्क या दोनों, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल ले लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे एक नेटवर्क है हमारे पास। नेटवर्क अगर हमें कनेक्टिविटी करने के लिए सबसे पहला डिवाइस अगर कोई होता है तो नेटवर्क स्विच होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं एक स्विच का। हमने एक स्विच बनाया है, फिजिकल स्विच है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कंपनी के अंदर, राइट। और यहाँ पे दो कंप्यूटर को हमने कनेक्ट किया है, एक बेसिक सा नेटवर्क आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक आईपी हमने एक सबनेट लिया है यहाँ पे, जिसका रेंज है 10.0.0.0/16, राइट, ये सबनेट है। और ये नेटवर्क है। यहाँ पे इस नेटवर्क से हमने यहाँ पे दोनों में आईपी कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको यही हो जाएगा 10.0.0.4 एंड 10.0.0.5, इसके अनुसार, राइट। एक बेसिक सा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन जो हम नॉर्मली करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या नॉर्मल कहीं पे भी, राइट। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है ऐसे नेटवर्क में। सपोज करो ये एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का नेटवर्क है ना, ये कंप्यूटर, और एक आर&डी है या कोई और है ना, कोई सर्विसेज, स्पेशल सर्विसेज यहाँ पे इस कंप्यूटर में। अब क्या होता है, इस पे डेली वर्क होता है। किसी रीजन बस, किसी रीजन बस इस कंप्यूटर का नेटवर्क, है ना, पैकेट ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर दिया। अब पैकेट ब्रॉडकास्ट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, ये सभी पोर्ट पे जाएगा, राइट। इससे क्या होगी, हमारे इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स की या तो लेटेंसी बढ़ेगी या तो फिर कहीं ना कहीं नेटवर्क इंटरप्ट होगा, राइट। तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम आती है, एक कॉमन प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर। फिर इसमें हम करते क्या है, नेटवर्क इंजीनियर आता है, नेटवर्क इंजीनियर मैक एड्रेस की मदद से फिल्टर करता है कि ऐसे कौन सा कंप्यूटर है जिसके द्वारा ये ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, सेगमेंट, राइट ना। तो उसके लिए पैकेट्स कहाँ से ब्रॉडकास्ट हो रहा है, तो वो फाइंड करेगा, उसके बाद उस मशीन को या तो स्टॉप करेगा या तो उसको सॉल्व करेगा, उसका जो भी प्रॉब्लम डायग्नोस करेगा, राइट ना। तो वो जाके सारा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी इससे बचने के लिए कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो, कि मान लो कि एक कंप्यूटर की वजह से हमारे कंपनी के अंदर मेन ही कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो नेटवर्क का एक कॉन्सेप्ट आया कि हम इसको क्यों ना सेगमेंट में डिवाइड कर दें, इसको सेगमेंट में डिवाइड करें, राइट। कैसे, अब इसी एग्जांपल को अगर हम समझ लें, तो यहाँ पे आपने समझना है कि इस नेटवर्क को हम डिवाइड कर दें दो पार्ट में,
या अधिक, दो से अधिक पार्ट में। इसको हम एक पार्ट कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से इसको दूसरे पार्ट में कर लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? बाय यूजिंग सबनेटिंग। तो नेटवर्क का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सबनेटिंग भी, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग। अगर आपको कंफ्यूजन है तो हमारे चैनल के नेटवर्क प्लस सीरीज में आप देखोगे, सब उसमें प्लेलिस्ट में, राइट, वहाँ पे आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग बहुत सिंपल भाषा मैंने समझा रखा है, उसको आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, सबनेटिंग को हम यहाँ से इसको दो सबनेट, इसी नेटवर्क को हम दो सबनेट में डिवाइड कर लेते हैं। सबनेटिंग फाइंड करने के लिए देखिए, या तो आप दिमाग खर्च करना है तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, सबनेटिंग सीख जाइए, ठीक है। अदरवाइज आप इजिली करना, पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, आपको बता दूँ। ये पहला सबनेट, लेट्स इसके बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ये पहला सबनेट हमारा, तो ये सबनेट हो जाएगा यहाँ पर 10.0 डॉट /24। एक ये सबनेट हो गया, और यहाँ पे एक दूसरा सबनेट हो जाएगा हमारा, राइट। तो अब इसको दो सबनेट में हमने डिवाइड कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग इसकी आईपी भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे इस कंप्यूटर के लिए आईपी क्या हो जाएगी फर्दर, यहाँ पे अगर बात करोगे तो यहाँ पे आईपी हो जाएगी इसकी 10.0.1.4, राइट, 1.4 हो जाएगी इसकी आईपी। और यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो 2.4 हो सकती है या 5 हो सकती है, क्योंकि अलग सबनेट में तो सेम आईपी भी रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई पैकेट ये फिर से ब्रॉडकास्ट करता है आर&डी मशीन, तब भी ये नेटवर्क जो है हमारा, दायरा इसका इतना ही रहेगा, इतने ही कंप्यूटर डिस्टर्ब होंगे, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये अलग नेटवर्क में है, राइट, ये अलग नेटवर्क में है। तो इसका बेनिफिट होता है, इसीलिए कंपनी के अंदर आप देखोगे कई नेटवर्क में डिवाइड होता है, और उसी को हम सबनेटिंग बोलते हैं। सबनेटिंग का मतलब क्या होता है, एक बड़े नेटवर्क को हम कई छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, तो इससे ये इस प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं, राइट। अगर इस सबनेट को अगर आपको फाइंड करना नहीं आता तो मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको। ये सबनेटिंग को आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो इजिली, आपको सबनेटिंग आ जाएगा, या आप जाना है गूगल में, और यहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेटर हैं। मैं VLSM कैलकुलेटर की बात करता है, ऐसे बहुत सारे और भी कैलकुलेटर आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन, जहाँ से आप सबनेट की कैलकुलेटिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए आया, यहाँ पे आप जो भी आपका एड्रेस है उसको यहाँ नोट डाउन करो, लिखो 10.0.0.0/16, राइट। इसका हमें सबनेट निकालना है, और कितने सबनेट आपने चाहिए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं 3 सबनेट हमें चाहिए, 3, राइट। यहाँ से चेंज कर लो, तो ये 3 सबनेट, और यहाँ पे पूछता है रेंज साइज कितना होना है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 254 इसका भी चाहिए हमें, और 254 इसका भी चाहिए, राइट। और यहाँ से क्या कर दो, सबमिट कर दो, तो आप देखोगे एक टेबल जनरेट होके यहाँ पे आ जाएगा। तो आप यहाँ देखो, हम एक को यहाँ से 00 ही आ गया, दूसरा हमारा सबनेट है यहाँ पे 10.0.1.0/24, राइट। हमने 24 यहाँ पे क्यों लिखा, क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा है ना, कि हमने 24 क्यों लिखा। यहाँ पे अगर बात करो /24, ये सही है, क्योंकि हमें छोटे नेटवर्क में डिवाइड करना है, राइट। तो 24 मतलब ये 3 नेटवर्क इसमें हो जाएंगे, तो हमें नंबर ऑफ होस्ट कितने कितने इसमें कनेक्टिविटी करने के लिए मिलेंगे, कितने वैलिड आईपी मिल जाएगा, तो 251 आईपी मिलेगा। अगर हम नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल एनवायरनमेंट में ऑन प्रेमिसेस में 254 यहाँ पे, 254 यहाँ पे, राइट। और अभी मैं बात करता हूँ क्लाउड में क्या रहेगा, ये देखो 254, राइट। तो ये हो गया 1.0/से रेंज यहाँ तक, राइट। और दूसरा जो रेंज हमारा मिल रहा है वो क्या बोले, 2.
2.0 ये, राइट। तो इसलिए मैंने लिखा। ऐसे अगर आप 4 सबनेट, 5 सबनेट, जितने सबनेट आप चाहो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप पेन कॉपी लेके वहाँ पे भी कर सकते हो, आपका जैसा अच्छा लगता है। ठीक है, तो इजी है कॉन्सेप्ट, आप समझ कर सकते हैं इसका यूज। अब यहाँ पे देखो, ये हमने 2 सबनेट में इसको डिवाइड कर दिया, राइट। इसका बेनिफिट मैंने बता दिया आपको। बेनिफिट क्या है कि अगर एक में प्रॉब्लम भी होता तब भी हमारा दूसरा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे से अलग नेटवर्क में है, राइट। तो ये होता है। अब इसको हम क्लाउड एनवायरनमेंट में देखते हैं कैसे काम करेगा। ठीक है, क्लाउड एनवायरनमेंट में कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे मैं बता दूँ एक चीज़ और, मैंने आईपी यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना हमेशा, जब भी आप आईपी देखोगे, वर्चुअल मशीन जब बनाओगे आप, हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे हमेशा आईपी कहाँ से मिलता है, 10.0.0.4 मिलता है। 1 2 3 तीन आईपी कभी नहीं मिलते हैं आपको। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है ये जानना है ना। तो 10.0.0. सपोज जो भी है तो 1, और 10.0.0.2, 10.0.0.3, राइट। ये तीनों आईपी हमें नहीं मिलते हैं। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि ये रिजर्व है आईपी। इसके लिए अगर इसकी बात करोगे 10.0.0.1, ये जो होता है डिफ़ॉल्ट गेटवे के लिए होता है, राइट। ये गेटवे के लिए है। और अगर हम बात करेंगे गेटवे, और यहाँ पे इसकी बात करोगे अगर, तो ये होता है डीएनएस के लिए, राइट। ये होता है डीएनएस के लिए 2 और 3। तो आईपी कभी भी आप देखोगे, आपको स्टार्टिंग कहाँ से, जब भी आप एजोर पे वर्चुअल मशीन बनाओगे, आप देखना उसका आईपी 4 से स्टार्ट होगा, 10.0.0.4, राइट। तो उसका रीज़न ये है। समझ में आ गया आपको। हमेशा ये नेटवर्किंग में आपको समझना है कि आईपी ये नहीं मिल सकता आपको ये ऐसे। ठीक है, चलो अब इसको हम क्लाउड में देखते हैं, एजोर पोर्टल पे क्या होता है। लेट्स अगर हम बात करें कि यहाँ पे जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, सिमिलर एग्जाम्पल हम लेंगे कि ये हमारा डेटा सेंटर है, राइट। एक डेटा सेंटर ले लेते हैं हम यहाँ पे, और इस डेटा सेंटर के अंदर हमारा एक नेटवर्क है, वर्चुअल नेटवर्क हम बनाते हैं यहाँ पे। ये वर्चुअल नेटवर्क है यहाँ पे, वर्चुअल नेटवर्क है। ठीक है, जिस वर्चुअल नेटवर्क का नाम हम लोग वीनेट के नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं वीनेट। ये वीनेट 1 है सपोज, ठीक है। और इसका रेंज हमने दे दिया है 10.0.0.0 और 0/16, राइट। ये हमारा नेटवर्क नेम है, यहाँ पे दे दिया। और इसके अंदर में ये डेटा सेंटर का ये नेटवर्क हो गया हमारा, ठीक है। और इस नेटवर्क से यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इसको सही करना आपको। 10.0, राइट। तो अब यहाँ पे हमने इसके अंदर 2 सबनेट हमने बनाया। ये सबनेट 1 है, यहाँ पे सबनेट 2 है। दो सबनेट बनाए, सेम वैसे ही काम कर रहा है जैसे ऑन प्रेमिसेस में हमारा करेगा, राइट। यहाँ पे लेट्स टॉक, ये सबनेट 1 है, सबनेट 1, और जिसका रेंज है, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, 10.0.1.0/24, जैसा कि हमने कैलकुलेट करके देखा, राइट। तो यही सबनेट आ रहा था, ये है। और अगर हम दूसरे सबनेट की बात करेंगे,
तो इसका नाम है सबनेट टू। आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। 10.0.2.0/24, राइट, ये हमारा सेकेंड सबनेट है, राइट। तो हम क्या करते हैं अपने अजूर पोर्टल पे, पहले हमें एक वर्चुअल नेटवर्क बनाना होता है, ठीक है, जिसका नाम हमने दे दिया वीनेट, एक डेटा सेंटर में, राइट ना। एक वीनेट हमने बनाया, एक डेटा सेंटर के अंदर ऐसे ही आप एक से अधिक वीनेट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे कि वीनेट से वीनेट कैसे हम कम्युनिकेट कराएंगे। अभी तो फिलहाल हम एक वीनेट, एक नेटवर्क हम बना रहे हैं। लेकिन एक नेटवर्क, जैसा कि हमने एक स्विच लिया था और उस स्विच को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सबनेटिंग करके, राइट। सेम लाइक हमारा भी यहाँ पे एक नेटवर्क है, मतलब अगर डेटा सेंटर के अंदर देखोगे तो एक स्विच है और एक स्विच से हमारा सर्वर कनेक्ट है, उससे दो वर्चुअल मशीन है ना। दो वर्चुअल स्विच यहाँ पे काम कर रहा है, राइट, दो वर्चुअल स्विच है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके अंदर सपोज करो एक वर्चुअल मशीन है, ये VM1 है, और यहाँ पे इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन है, ये सपोज करो VM2 है। इसका नाम हमने दे दिया VM1 और इसका नाम हमने दे दिया, जिसका IP हम यहीं पे दे देना है, जिसकी IP रहेगी 10.0.0 और 10.0.1.4, ये IP रहेगी, ठीक है। यहाँ पे ये IP मिलेगी इसको ऑटोमेटिक इस सबनेट के अनुसार, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको, राइट। और सिमिलरली हम यहाँ पे कर लेना है, ये हमारा है VM2 और इसकी IP रहेगी 10.0.2.4, राइट। ये तो इसका कुछ हम लोग लैब भी करके देखेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझना आपको कि एक डेटा सेंटर के अंदर, है ना, एक रीजन होता है, जैसे आपको मालूम है एक रीजन में मान लीजिए एक डेटा सेंटर है, कोई भी डेटा सेंटर है, और राइट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर एक डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर के अंदर में हमने एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया, इस वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से हमने दो सबनेट बनाया, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से हमने क्या बनाया, दो सबनेट बनाया, जिसका रेंज ये है। अब यहाँ पे जितने वर्चुअल मशीन इस सबनेट में बनेंगे उनकी IP इसी के अनुसार रहेगी 10.0.1.4, 10.0.0.1.5, 10.0.1.6, ऐसे इस टाइप से। इस वाले नेटवर्क में जितने कंप्यूटर आएंगे उनका सबका IP इस रेंज में रहेगा 10.0.2.4, 10.0.2.5, 10.0.2.6, लाइक दैट, ओके। लाइक दैट कितना रहेगा, 254 तक जाएगा ये टोटल। आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे है फिर, यहाँ अज्योर पोर्टल पे जो हम वर्चुअल मशीन वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं, राइट, तो एक वर्चुअल नेटवर्क में एक सबनेट में मैक्सिमम कितने IP आप कितने वैलिड IP रहते हैं, तो उसका आंसर है 251। क्यों, टोटल 254 IP है वैलिड IP, जिसमें से मैंने बताया स्टार्टिंग के 3 IP आप नहीं यूज कर सकते हो। कौन सा, 1, 2 एंड 3। 1 डिफॉल्ट गेटवे, 2 एंड 3 DNS के लिए होता है। हम लोग 4 नंबर IP से यूज कर सकते हैं। तो आपके सामने ये है, एज इट इज लैब हम लोग करेंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आने वाला जो नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि इसी लैब को एज इट इज हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे जो दो अलग अलग नेटवर्क आप देख रहे हो, ठीक है, इस डेटा सेंटर के अंदर इस वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई पेयरिंग या किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेटिक ये दोनों नेटवर्क, दोनों मशीन आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो ये चीज़ें हम लैब करके आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग देखेंगे कि वर्चुअल नेटवर्क कैसे बनाना है एज़्योर पोर्टल के ऊपर, और उसमें सबनेट कैसे क्रिएट करना है। फिर हम दो वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उसमें IP देखेंगे, दोनों को हम आपस में कम्युनिकेट करके आपको दिखाएंगे। तो आज के इस वर्चुअल बेसिक नेटवर्क में इतना ही।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये समझना ही पड़ेगा, एक बार में नहीं आता फिर आप रिपीट करो इसको। सबनेटिंग आपको नहीं आती तो आप पेन कॉपी लेके बैठो, उससे कैलकुलेट करो, हमारा वीडियो देखो, या तो फिर आपके पास इंटरनेट है, गूगल से जाके वीएलएसएम सबनेट कैलकुलेटर निकाल के आप वहाँ से कैलकुलेट कर लो, जैसा मैंने बताया जितने सबनेट भी चाहिए आप वहाँ से कर लो, आपका सबनेट निकल जाएगा, राइट। तो बस इतना ही। अगर आपको कोई भी लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है हमसे तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन का लिंक, या गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ से आईसीएनटी कॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से आप ढेर सारे कोर्सेस आप देखोगे, लाइव ट्रेनिंग एंड रिकॉर्डेड सेशन दोनों, क्रैश कोर्स भी मिलेगा आपको। ट्रेनिंग लेने से वहाँ से फ़ायदा ये है कि आपको लाइव ट्रेनिंग मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा, नोट्स प्रॉपर मिलेगा आपको, और कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा, साथ साथ आपको जॉब कैसे पाना है, इंटरव्यू कैसे क्रैक करना, उसका गाइड भी रहेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।